हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 2 डिजिट अंतिम के 2 अंक। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था स्क्वायर नंबर और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। बहुत अच्छी क्लास थी। अगर जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले वो वीडियोस देख लें, क्योंकि उससे रिलेटेड आज की क्लास होने वाली है। ये जो टॉपिक है वो खास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारे हायर लेवल की जब एग्ज़ाम होती है वहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं हमारे एग्ज़ाम के, उसको ध्यान में रखकर अगर आप इस टॉपिक को देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है मे बी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने लगे। और शायद आज आपके लिए ये बहुत ही अच्छा क्लास होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट आपने अभी तक कुछ बच्चों ने सीखा भी होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कैसे निकाला जाता है। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि अंतिम 2 अंक कैसे निकालते हैं और कितने सारे तरीके हो सकते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यूनिट प्लेस की बात हम कर लेंगे, लास्ट 1 डिजिट की बात करते हैं, फिर लास्ट 2 डिजिट के ऊपर आएंगे और लास्ट का 3 डिजिट भी सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। यूनिट प्लेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें लगता है कि अब नहीं रह गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब नंबर सिस्टम शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, है ना। सारे के सारे बच्चे यही सीखते हैं इकाई अंक निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम भी थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। 2 तरीके हो सकते हैं। एक पहला तरीका के ऊपर हम बात जब करते हैं तो बहुत सिंपल, आपको एक मल्टीपल फॉर्म में आपको नंबर देखने को मिलेगा। यानी अगर हम ये कह लें कि इकाई अंक जब आपको निकालना हो तो सिंपल है कि किसी भी नंबर में आप 10 से भाग लगा दो और जो शेषफल होगा वही आपका इकाई अंक होगा। बातें समझ में आई आपको? किसी भी नंबर में 10 से भाग लगा दीजिए और जो आपका शेषफल है वही इकाई अंक है। जैसे अगर हमने बोला कि 56 का इकाई अंक क्या है, तो आप कह रहे हो कि सर 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर में आपने 10 से भाग लगाया होगा और ये नंबर मिला होगा 50x + 6। और x मतलब यहाँ हम ऐसे कर लेंगे, 5 गुने 10 + 6, मतलब कि जो ये नंबर है वो तो 10 से 10 कटेगा ही, और ये 6 हमारा 10 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यही क्या हुआ, हमारा शेषफल हुआ। ये चीज़ें आपको पता है ना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर इसी पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है कि 51 गुना 63 गुना 49 गुना 33, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो तरीका क्या हो सकता है कि जब हमें यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो इकाई अंक की केवल चर्चा करते हैं और सारे अंकों को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। मतलब 1 गुना 3 3, 9 तिया 27 और 7 तिया 21, मतलब कितना देखने को मिला, 1 देखने को मिला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इस नंबर में जब हम 10 से भाग लगाते हैं, बहुत ही ब्रीफ में हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा जो मोटो है आज का वो लास्ट का 2 डिजिट सिखाना है। लेकिन जिन भी बच्चों को थोड़ा सा चीज़ें अगर वो भूल गए हो तो आप फिर से इसको हम रिकैप करवा देते हैं, जिससे वो चीज़ें आपको याद आ जाएगी। अगर यहाँ भाग लगाते हो 10 से 51 में, तो शेषफल के रूप में कितना देखने को मिलेगा? आप कहोगे सर प्लस का 1। 63 में करते हो तो प्लस का 3, क्योंकि 63 अभी तो हमने बताया था कि 63 जब लिखना है और 10 से भाग लगाना है, इसका मतलब 6 गुना 10 + 3 लिखा हुआ है। तो ये नंबर तो 10 से कटेगा ही, लेकिन ये नंबर 10 से छोटा है, नहीं कटेगा। इसका मतलब शेषफल यही मिलेगा। यहाँ पे जब करेंगे तो आप देखो 49, जब हम 49 में भाग लगाएंगे 10 से, तो पॉजिटिव का शेषफल हमें देखने को मिलेगा 9, क्योंकि 40 जो है 10 से कटेगा, 9 ज़्यादा है तो। और आपको निगेटिव शेषफल निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता था कि 49 से जस्ट बड़ी संख्या ढूंढिए जो 10 से कट जाए। तो आप कहोगे सर 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है, मतलब ये निगेटिव का शेषफल हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि जिससे आप भाग लगा रहे हो उस संख्या में पॉजिटिव शेषफल को घटा दीजिए, आपको निगेटिव शेषफल मिल जाना है, या निगेटिव शेषफल को घटा दीजिए, पॉजिटिव शेषफल मिल जाना है। यह यूनिट प्लेस की बात होती थी। अब आप बताओ यहाँ से, और यहाँ 33 है तो प्लस का 3 है। ये तो बहुत बच्चा वाला चीज़ें है, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब आप बताओ यहाँ से, गौर से देखना, माइनस का ये नंबर है ना, तो जब पूरे नंबर को हम गुना करेंगे और एक ही माइनस है तो ये पूरे नंबर को माइनस बना देगा। यानी माइनस 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 1 से करेंगे 3, और 3 को 3 से करेंगे 9। देखो यहाँ पे मिला हमें कितना, 9/10, लेकिन 9 माइनस का है,
बातें समझ में आ रही है आपको? 9 माइनस का है, इसका मतलब शेषफल के रूप में आपको क्या देखने को मिला? माइनस का 9। भाई शेषफल क्या मिला? माइनस का 9, क्योंकि 10 से छोटा है। बातें समझ में आ रही है? जब पॉजिटिव का शेषफल हमें चाहिए तो इस 10 में से 9 को घटा दीजिए, प्लस का 1। यही चीज़ें यहाँ भी मिली थी और यही चीज़ें यहाँ भी मिली थी। तो यूनिट प्लेस में जब आपको नंबर इस फॉर्मेट में मिलता है तो सीधे हम उस नंबर में 10 से भाग लगाने की बात करते हैं, है ना। दूसरा क्या पैटर्न होता है यूनिट नंबर निकालने का? यूनिट प्लेस पे नंबर, एक तो तरीका ये था हमारा जिससे हम निकाल सकते थे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है यूनिट प्लेस फाइंड करने का, कि नंबर आपको ऐसे पूछा जाता है कि एक बड़ा सा नंबर होगा और उसके ऊपर में पावर लगा हुआ रहेगा। क्वेश्चन ऐसे आता है ना, जैसे अगर हमने बोल दिया कि 23 पे पावर 639 है, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा जब हम नंबर को, इसका मतलब क्या हुआ? 23 को 639 बार गुना करना है। 23 गुना 23 गुना 23 गुना 23 गुना कितना बार? 639 बार। उसके बाद गुना करने के बाद आपको बताना है इकाई अंक क्या मिलेगा। देखिए कितना आसान है। थोड़ी सी बात करेंगे, जब आपके नंबर के इकाई अंक पे 0, 1, 5 और 6 रहता है तो बिल्कुल सेम नंबर मिलता है। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमने बोला कि 101 लिखा हुआ है और पावर 2, 3, 4 लिखा हुआ है तो इकाई अंक पे कितना है? 1 है ना। तो पावर कुछ भी रहे हमेशा इकाई अंक 1 होने वाला है। उसी तरह से जब 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5 और 6 रहेगा तो 6। मतलब किसी भी नंबर का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा तो उस नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा या अंतिम अंक होगा वो हमेशा वही नंबर मिलेगा जो आपको यहाँ पे ये सारी नंबर देखने को मिल रहे हैं, 0, 1, 5 और 6। ये चीज़ें ठीक है। उसके बाद शेष नंबर जब आता है हमारे सामने, यानी 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अब ये सारी नंबर जो शेष नंबर है, तब क्या करना है? देखो वैसे बहुत सारा तरीका हो सकता है और भी, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट में इसे बताना चाहेंगे। इस चीज़ों को मिटा दें। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा कि 23 पे पावर 6, 3, 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मतलब है इकाई अंक से इकाई अंक निकालना है, हमें चाहिए केवल इकाई अंक। तो क्या करते हैं ना कि पावर में 4 से भाग लगाते हैं। बस इतना ही सीखिए यहाँ पे कि पावर में 4 से भाग लगाते हैं। जब पावर में 4 से भाग लगाएंगे तो आपका 4 का डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए। 4 की विभाजिता का नियम ये होता है कि किसी भी बहुत बड़ी संख्या का अंतिम का केवल 2 अंक चेक कर लीजिए। अगर वो 4 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी, या फिर वहाँ पे जितना शेषफल मिल रहा है वही शेषफल पूरी संख्या में भाग लगाने के बाद मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि 639 में केवल अंतिम का 2 अंक कितना है? 39 है। मतलब अब ये संख्या केवल हमें ये दिख रहा 3 पे पावर 39, क्योंकि इकाई अंक से मतलब था हमने केवल इकाई अंक को लगाया। जब आप 4 से भाग लगाते हो तो शेषफल के रूप में कितना देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे सर जब यहाँ 4 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 9 × 36 यानी शेषफल के रूप में 3, यानी 3 का पावर अब केवल 3 लगाना है। बातें समझ में आ रही है? अब 3 × 9 = 27, इसका मतलब इकाई अंक 7 होगा। अब जो इसका इकाई अंक है वही इसका इकाई अंक है। तो यूनिट प्लेस निकालने का यही हमारे पास एक तरीका था कि पावर में 4 से भाग लगा दीजिए और फिर आप जो शेषफल आता है वो इकाई अंक के ऊपर रख दीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और हम आपको देना चाहेंगे यहाँ पे, यानी इकाई अंक निकालने का मतलब हुआ कि उस संख्या में 10 से भाग लगा दो बस। देखिए एक और क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे 3, 7, 9, 8, 4 ये संख्या है और आपके नंबर है 9, 3, 2, 1, 4, 6, 3, 2, 1, कुछ ऐसा नंबर होगा, है ना। और आपसे पूछा गया कि इकाई अंक बताइए, आपको बताना है यूनिट प्लेस। तो हमें केवल यूनिट प्लेस चाहिए, तो यहाँ यूनिट प्लेस से मतलब है 4। और पावर में हमने बताया था कि नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, केवल आपको इकाई लास्ट का 2 अंक चेक करना है 4 से विभाजिता के लिए। तो यानी पावर यहाँ पे केवल 21 है। अब 21 को जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में कितना देखने को मिलेगा? 1 देखने को मिलेगा। वही पावर पे रखेंगे और आपको 4 मिल गया। तो ये था हमारा इकाई अंक कि कैसे हम किसी भी संख्या का
इकाई अंक निकाल पाएंगे जब पावर के रूप में नंबर होगा या जब मल्टीपल के रूप में नंबर होगा, 10 से भाग लगा लो या इकाई अंक को गुना कर लो, है ना। तो ये चीज़ें थी जो हम इकाई अंक में पढ़े थे। आते हैं लौट कर हम लास्ट 2 डिजिट के ऊपर, जो आज का टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए। देखो एक बात क्या है, बताते हैं आपको हम। पता है एक मूवी पिछली बार हमने देखा था 2-4 दिन पहले, पंचायत वेब सीरीज़ है ना, जीतू करके एक है कोई वेब सीरीज़ है। वो 4 घंटे की वेब सीरीज़ थी और हमने एक बार पूरा वेब सीरीज़ ख़त्म कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और बहुत एक्साइटेड थे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या है। क्या होता है कि आपको 8 घंटे की मूवी एक दे दी जाए तो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन उसी को अगर हम 1-1 घंटे के 8 एपिसोड बना देना तो आप एक बार में कंटिन्यू देख करके ख़त्म कर दोगे। वही बात हुई थी पिछले बार मेरे साथ। 4 घंटे की मूवी थी लेकिन 4 एपिसोड में था, शायद आधे घंटे के 8 एपिसोड थे, तो हमने एक बार देख लिया क्योंकि आधा घंटा के बराबर एक था। लेकिन अगर 8 घंटे की एक मूवी होती ना तब आप बिल्कुल नहीं देख पाते। देखते हो रामायण 1-1 महीना 2-2 महीना चलता है, रोज़ आधे घंटे की सीरीज आती है। अगर वही रामायण पूरे एक बार देखने के लिए दे दिया जाए ना तो बिल्कुल लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आधे घंटे की जो सीरीज़ है वो लोग रोज़ देखते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं बैठ करके। तो यही बात होती है कि अगर लंबा वीडियोज़ आता है तो, और वैसे भी घंटे 2 घंटे की वीडियोस क्लास मैथ्स के क्लास में ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है, तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सा वो करना है और आपको सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा, अंतिम तक देखना पड़ेगा।